आज हम कक्षा 11 का बीए का छठा चैप्टर उसके अंदर आज कंपनी के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी के प्रकारों के बारे में आप देखें तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है उसके अंदर, जिसमें ए में विशेष कानून द्वारा अस्तित्व में आने वाली कंपनियां सदस्य की संख्या, वर्चस्व की दृष्टि से, पंजीकरण की दृष्टि से दिए गए। उसमें भी सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी और एक व्यक्ति की कंपनी, इसमें भी सरकारी शासक और गौण कंपनी दी गई। उसमें एक भारतीय विदेशी कंपनियां भी होती हैं, ठीक है। और इसमें अंश पूंजी वाले, बिना अंश पूंजी वाले होते हैं, गारंटी वाले भी होती है, असीमित दायित्व वाले भी क्या कंपनियां होती हैं, जिसको हम विस्तार से अब एक एक करके क्या इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम देखें तो विशेष कानून की द्वारा अस्तित्व में आने वाली कंपनियों के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि संसद विधानसभा के विशेष कानून के द्वारा, मतलब कानून संसद भवन के विशेष कानून के द्वारा ये कंपनियां क्या आती है, जैसे कि रिजर्व बैंक ये कानून के द्वारा आई है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया मतलब LIC, ओके, RBI LIC क्या ये गवर्नमेंट के द्वारा विशेष परमिशन मिलने के बाद ही शुरू हुई है। और सदस्य की दृष्टि से बात करते हैं सार्वजनिक कंपनियां, ठीक है। कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी निजी कंपनी नहीं है, ये वह सार्वजनिक कंपनी है जिसमें कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम संख्या कोई नियंत्रण नहीं, कितने भी रख सकते हैं सार्वजनिक कंपनी में। यह कंपनी के उसके अंश के डिवेंचर खरीदी के सार्वजनिक जनता का आमंत्रण देते हैं और अंश हस्तांतरण के नियंत्रण नहीं या सदस्यों के दायित्व का आधार पर सार्वजनिक 3 प्रकार के होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि नियंत्रण दिया गया सार्वजनिक जो जनता होती है उसके लिए, इसमें कितने भी कंपनी के अंदर क्या सदस्य रह सकते हैं और इसमें कोई एक व्यक्ति का नहीं होता है, वो इसमें सारे व्यक्ति की कंपनी मानी जाती है। आगे देखें तो अंश की पूंजी से सीमित दायित्व वाली कंपनियों के सदस्यों के दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए कंपनी के अंशों के प्रत्येक मूल्य तक सीमित रहता है। उनसे अपनी कंपनी के नाम अंत लिमिटेड शब्द होता है, मतलब जिस कंपनी का जितना आप शेयर खरीदते हो, अंश खरीदते हो, उतने के हिसाब से अपनी कंपनी होती है। और सारी कंपनी के पीछे नाम के पीछे लिमिटेड लगाना पड़ेगा, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है कि ये लिमिटेड नहीं है, फिर हिंदुस्तान पेट्रोल लिमिटेड, इस तरह से लगते थे। ये कंपनियां क्या होती है कि अंश पूंजी वाली, सीमित पूंजी वाली कंपनियां होती हैं। ये गारंटी से सीमित दायित्व वाली कंपनियां तो कंपनियों के सदस्यों के दायित्व उनके द्वारा दिए गए गारंटी के रकम तक ही सीमित होते हैं। कंपनी के विसर्जन होने के प्रसिद्ध सदस्य को दिए गए गारंटी की रकम का भुगतान करना पड़ता है। आपको गारंटी दी जाएगी, आप कंपनी के साथ जुड़ो, जिस दिन कंपनी बंद होगी उस दिन आपको क्या पैसे आपके फिर से मिल जाएंगे। असीमित दायित्व वाली कंपनी, इस प्रकार की कंपनियों के सदस्यों के दायित्व असीमित होता है। कंपनियों की सीमित मूल्य के बाद ऋण ज़्यादा या ज़्यादा तो सदस्य के निजी रूप से उत्तरदायी बनता है कि कंपनी के विसर्जन होने की परिस्थिति में उनके सदस्य के निजी संपत्ति का हिस्सा देना पड़ता है। असीमित दायित्व वाली कंपनियों में क्या होता है कि जिस कंपनी के अंदर यदि घाटा होता है तो उस कंपनी का जब कंपनी बंद होगी तो सारे सदस्यों को मिल करके अपने घर चाहे कुछ भी बेच करके उस कंपनी के जितने भी उधार है उसको चुकाना पड़ेगा। ऐसे इसके असीमित दायित्व वाली कंपनियां कही जाती है। निजी कंपनियां अर्थात ऐसी कंपनी जिसका सदस्यों की संख्या कम से कम 2 अधिक से अधिक 200 हो, ठीक है, जिनके कंपनी के स्थानांतरण पर नियंत्रण नहीं है, कहीं पे भी वो कंपनी को बैठाया जा सकता है। सार्वजनिक जनता को अपने अंश डिबेंचर खरीदने आमंत्रण नहीं है, मतलब दूसरे लोगों को आप बुला नहीं सकते हो बाहर से अंश खरीदने, तुम्हारे कंपनी के लोग ही खरीदेंगे। इनमें 3 कंपनी सदस्यों की दायित्व की दृष्टि 3 प्रकार की होती है, 3 लोग इसमें कंपनी से जुड़े होते हैं। इसमें पहला दिया है सीमित दायित्व वाली कंपनियां। यह सदस्य के दायित्व वाले उनके क्रय किए गए अंशों के प्रत्येक कीमत तक ही सीमित होते हैं, जितना अंश आपने खरीदा है उतने ही सीमित है। इसमें निजी कंपनी को अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ा था, इस तरह का लिखना पड़ेगा। गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाले, ये कंपनी के सदस्य के दायित्व उनके दायित्व की गारंटी की रकम तक सीमित होती है। विसर्जन की परिस्थिति के द्वारा गारंटी की रकम चुकानी पड़ती है और कंपनी के पीछे अपने नाम के प्राइवेट लगाना पड़ता है। मतलब कि कंपनी को घाटा हो कि लाभ हो और सदस्यों का पैसा आपको लास्ट में क्या होगा, चुकाना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से असीमित दायित्व की कंपनियों के बारे में बात करें तो असीमित दायित्व वाली जितनी कंपनियां हैं, तो असीमित दायित्व वाली कंपनियों की
सदस्यों के दायित्व असीमित होता है। इसमें कंपनी के संपत्तियों का मूल्य से ऋण ज़्यादा या ज़्यादा से सदस्य के निम्न उत्तरदायित्व होता है। मतलब इसमें भी क्या होता है कि अगर आपको कंपनी के अंदर घाटा हुआ चाहे लाभ हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको घाटा होगा तो कंपनी जब विसर्जन होगी तो आपकी निजी संपत्ति भी बेच करके उनके कर्जों को आपको चुकाना पड़ेगा। और लास्ट में प्राइवेट शब्द कंपनी के नाम के पीछे लगता है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे हम कल लेक्चर पढ़ेंगे।